श्री कृष्ण भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22 की रहस्यमयी कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण जब तक मैं उन योद्धाओं को अच्छी तरह से देख न लूं जो युद्ध करने के लिए यहाँ खड़े हैं और न ये जान लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों के साथ युद्ध करना है, तब तक मेरा रथ यहीं रखिए। अर्जुन आखिर देखना क्या चाहते थे? कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। दोनों ओर असंख्य योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे। शंख बज चुके थे। युद्ध किसी भी क्षण शुरू होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर खड़े हो चुके थे। अर्जुन ने सामने से देखा, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी, लेकिन उस सेना में केवल शत्रु ही नहीं थी, वहां थे भीष्म पितामह जिन्होंने अर्जुन अत्यंत सम्मान देते थे, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, कृपाचार्य परिवार के सम्मानित गुरु, उनके भाई बांधव और अनेक परिचित योद्धा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अच्युतेय, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन युद्ध करने के लिए खड़ा है और मुझे किन लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन इस साधारण से लगने वाले वाक्य के पीछे एक बहुत बड़ी रहस्य छिपा था। अर्जुन अभी युद्ध से पीछे नहीं हटे थे, वह केवल सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो जानना चाहते थे क्या यह युद्ध वास्तव में केवल राज्य के लिए है या इसके पीछे कोई गहरी परिस्थिति है। यही सोच आगे चलकर अर्जुन के मन में मोह और द्वंद्व पैदा करती है। इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य, अर्जुन ने युद्ध करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने निर्णय लेने से पहले पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश की। आज मनुष्य भी कई बार किसी व्यक्ति या परिस्थिति को बिना पूरी सच्चाई जाने गलत समझ लेता है। किसी की एक बात सुनकर हम निर्णय कर लेते हैं, किसी घटना का केवल एक हिस्सा देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन अर्जुन हमें सिखाते हैं, निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को पूरी तरह देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। परिवार में गलतफहमी, मान लीजिए परिवार के दो लोगों में विवाद हो गया। एक व्यक्ति को लगता है कि दूसरे ने उसके साथ गलत किया है, वह तुरंत रिश्ता तोड़ने का निर्णय ले सकता है। लेकिन अगर वह पहले शांत होकर अपने दोनों पक्षों की बात सुनता है तो पता चल सकता है कि असली समस्या केवल एक छोटी सी गलतफहमी थी। सीख, एक पक्ष देखकर निर्णय लेना गलत हो सकता है, पूरी परिस्थिति को समझना चाहिए। व्यापार का बड़ा फैसला, एक व्यापारी को किसी ने व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ दिखाई देता है, परंतु वही तुरंत पैसा लगाने के बजाय वह पहले बाजार जोखिम, खर्च एवं भविष्य की स्थिति को देखता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये योजना में बड़ा नुकसान छिपा हुआ है। उसने जल्दबाजी नहीं की, इसलिए वो बच गया। जो चमकता हुआ दिखाई देता है जरूरी नहीं वह हमेशा लाभदायक हो, पहले पूरी तस्वीर देखना चाहिए। जीवन का कठिन निर्णय, एक विद्यार्थी परीक्षा में अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर पाता, उसे लगता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन वह अपनी पूरी स्थिति को देखता है, वहाँ कहाँ गलती हुई है, कौन सा विषय कमजोर है, किस तरह तैयारी सुधारनी चाहिए। अगली बार वह उसी कमजोर पर मेहनत करता है और सफलता प्राप्त करता है। एक असफलता पूरी जिंदगी का निर्णय नहीं लेती, परिस्थितियों को समझकर दिशा बदली जा सकती है। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन क्यों थे? यहाँ एक और गहरा संदेश छिपा है। अर्जुन के पास गांडीव था, अद्भुत युद्ध कौशलता, विशाल सेना का उनके साथ दे रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन जानते थे कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, शक्ति के साथ विवेक, सही मार्गदर्शन, धर्म की समझ, संयम, और जब मनुष्य के पास ये चारों होते हैं तभी उसकी शक्ति सही दिशा में काम करती है। आज के जीवन के लिए श्री कृष्ण का संदेश, जब आप अपने सामने कोई बड़ा निर्णय आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए कि दूसरों की बात सुनकर फैसला मत कीजिए, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान से देखिए, पूरी सच्चाई जानिए, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए, अपने कर्तव्य और धर्म को समझना चाहिए, फिर सही निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन ने भी पहले देखा है कि प्रश्न किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया। यही क्रम आगे चलकर भगवत गीता के अमर ज्ञान का कारण बना। अंतिम रहस्य, कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होना केवल युद्ध का एक दृश्य नहीं था, वह वास्तव में मानव जीवन का प्रतीक था। एक और कर्तव्य था और दूसरी ओर मोह, एक और युद्ध था और दूसरी ओर अपने परिजनों के प्रति प्रेम, और इन दोनों के बीच में खड़ा था अर्जुन का मन। इसलिए अर्जुन ने पहले कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। कभी कभी जीवन में भी हमें आगे बढ़ने से पहले रुककर अपनी परिस्थितियों को देखने की आवश्यकता होती है, और जब मन भ्रमित हो जाए तब सही मार्गदर्शन ही हमें धर्म का रास्ता दिखाता है। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।